लिमिटिंग रिएजेंट पे थे, है ना। चलो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब है ना इस पे थोड़ा सिखाऊंगा मैं आज आपको, है ना। खाली पहले यहाँ पे ध्यान से सीखना है, थोड़ा बहुत आ जाए उसके बाद अपने ट्राई करना है। ना आए तो अभी ट्राई 2 दिन ही सीखो। देखो अभी कोई भी रिएक्शन दे दे आपको, ये देंगे N2 प्लस H2 गिव्स 2 मतलब गिव्स NH3, ये रिएक्शन दिया है। रिएक्शन ये दिया है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। आपको ये बोल दिया जाएगा इसका 10 लीटर है। कितना लीटर है? 10। इसका 10 लीटर है। इसका कितना लीटर है? 10। तो बोले ये कितना लीटर मिलेगा? क्या बोले ये कितना लीटर मिलेगा? ये क्वेश्चन है। ये क्या है? समझ में आ गया क्वेश्चन? N2 प्लस H2 चालू है ना, गिव्स 2 NH3। बस एक बार देखना है ना। क्या बन रहा है? N2 प्लस H2 NH3 बना रहा है। इसका कितना लीटर? 10 लीटर। इसका कितना लीटर? 10। तो पूछा ये हमसे कितना बनेगा। देखो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना है? तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को देखना। क्या काम है? क्वेश्चन को देखना, ये फर्स्ट काम। दूसरा काम है लंबी सांस लेना, है ना। तीसरा काम है स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट है कि नहीं वो चेक करना। क्या? स्टोइकियोमेट्री मतलब बैलेंस में है कि नहीं रिएक्शन वो चेक करना। चलो बैलेंस में है कि नहीं रिएक्शन? नहीं है तो उसको बैलेंस करें। पहला काम क्वेश्चन देखो, दूसरा काम सांस लो, तीसरा काम रिएक्शन को बैलेंस करो, है ना। चलो कर दे बैलेंस। N2 है, इधर क्या है? N है। क्या बनेगा ये? 2 3 2 6 हुआ, तो यहाँ पे 3 हुआ। बैलेंस होगी रिएक्शन। अब वो ढूंढेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्या ढूंढेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना, कौन है। तो ये होगा 10 डिवाइड बाय 22.4। क्या होगा? 10 डिवाइड बाय 22.4। क्या निकले इसके? क्या निकले इसके? मोल, है ना। वॉल्यूम को लीटर से डिवाइड करने से क्या निकलते हैं? मोल निकलते हैं, है ना। वॉल्यूम को लीटर से डिवाइड करने से क्या निकलते हैं? मोल। समझ रहे हैं ना। चलो ये दूसरी बार 10 डिवाइड बाय 22.4 क्या निकलेंगे? मोल। अभी है ना पागल लोग हैं वो कैलकुलेशन करने बैठेंगे। क्या आप लोग पागल हो? नहीं हो। इसका मतलब आप कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे। इसका इन दोनों का आंसर क्या आएगा? इन दोनों का आंसर सेम एक्स आंसर आएगा, लेकिन वो सेम आएगा, है ना। मान लो इसका आंसर एक्स आ रहा है और इसका भी आंसर एक्स आ रहा है, तो वो एक ही आंसर है ना। इससे क्या उखड़ा? कुछ नहीं, खाली अपने को मिला क्या? मोल, जो कुछ काम के है नहीं। अपने को निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो गया इसका गिवन मोल x डिवाइड बाय क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक मोल, जो कितना है? 1। इसका गिवन मोल कितना? x। स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितना है इसका? 3 डिवाइड बाय क्या हो गया? 3। किसकी वैल्यू कम आएगी? x बाय 3। इसका मतलब ये बना अपना लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, पहले क्या करना है? क्वेश्चन देखना है, उसके बाद लंबी सांस, उसके बाद बैलेंस करेंगे, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। समझ गए? ये जो सारा किया उससे खाली लिमिटिंग रिएजेंट निकला, बाकी एग्जाम्पल कैलकुलेशन में इन सब का कोई काम नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका यही महत्व था कि इससे हमें क्या पता चले? लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी कैलकुलेशन में कहीं भी ये चीजें काम की नहीं है। समझ गए? समझ गए? निकाल रहा हूँ मैं इसको, है ना। इतना निकाल रहा हूँ कि जिससे हमें ये पता चल गया ये लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपके पास इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक मिले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की, तो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। जो नवरा हो वो ढूंढ सकता है शॉर्ट ट्रिक, ताकि मैं बोल देता हूँ इससे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने की, है ना। बाकी तो आप कसम दो, बोल तेरी माँ की कसम, तुम दोनों में से कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। और वो फिर बोले तुम्हारे को कुछ अंदर से हाइड्रोजन ऐसे कि मैं हूँ भैया कसम मत दो, तो फिर ठीक है। बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यही शॉर्ट ट्रिक है, गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल, गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल। जिसका रेशियो कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारी घटिया स्कीम मिलेगी, होगा नहीं उससे कुछ। समझ गए? हाँ, किसी को लग रहा है तो सर्च कर सकते हो। मतलब मैं तो कोई हाथ तो पकड़ूंगा नहीं ना, आप सर्च मत कर, मैं बोला ऐसा नहीं है, कर सकते हो आप। समझ गए?
और मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा नाव में पैर नहीं रखना है कभी, एक ही नाव में तैरते रहना है, समझ गए। दो नाव में पैर रखने से नाव भी डूबती है, हम भी डूबते हैं, चड्डी भी फटती है, समझ गए ना। अगर टाइट है, सिलाया हुआ है तो, स्ट्रेचेबल है तो प्रॉब्लम नहीं है। काम हो गया, पता क्या चला अपने को, लिमिटिंग रिएजेंट तक तो पहुंच गए ना, सही है। अभी थोड़ा अपना दिमाग यूज करो। सामने इसका क्या पूछा है हमको, लीटर है ना, इसका क्या पूछा है, लीटर। मैं सारा काम क्वार्टनरी पे करता हूँ, मैं सारा काम क्वार्टनरी पे करता हूँ, तो आप कौन से नवाब हो, आप भी काम क्वार्टनरी पे ही करोगे, समझिए कि नहीं। मेरा सिस्टम ये है कि यहाँ पे लीटर दिया है, मुझे क्या चाहिए, लीटर। तो मैं क्वार्टनरी कैसी बनाऊंगा, लीटर से लीटर की बनाऊंगा, समझ गए। चलो इसका मोल कितना है, 1। इसका मोल कितना है, 2। 1 मोल यानी 22.4 लीटर, 1 मोल यानी 22.4 लीटर, है ना। लेकिन मैं इस पे काम नहीं कर सकता, मैं इस पे काम नहीं कर सकता। मुझे जो भी काम करना है वो लिमिटिंग रिएजेंट पर करना रहेगा। किस पे करना रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब किसी का भी रिलेशन अब इसके साथ रहेगा, समझ गए। कितना अमोनिया मिल रहा है वो मैं इस पे से कभी डिसाइड नहीं करूंगा, डिसाइड किस पे से करूंगा, हाइड्रोजन पर से। इसीलिए तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढा था, समझ गए। मैं क्वार्टनरी बना रहा हूँ, ध्यान रखना। इसके मोल कितने हैं, 3। इसके मोल कितने हैं, 2। इसके 3 मोल मतलब 3 into 22.4 लीटर। 3 मोल का मतलब क्या हुआ, 3 into 22.4 लीटर। रात को जल्दी सोया करो, सुबह को लेट उठा करो, ताकि क्लास में ज़्यादा एफिशिएंसी रहे। क्या बोला, समझा क्या। रात को जल्दी सो, सुबह को लेट उठना है। 5 बजे, रात को 2 बजे सोओगे, सुबह 5 बजे उठोगे तो यही हालत रहेगी क्लास में। बाकी सब हो जाएगा, बॉडी फिट हो जाएगी, पेट अंदर चला जाएगा, लेकिन जो मेन काम है पढ़ने का वो रह जाएगा, समझे कि नहीं। दोनों में से एक काम करना है, या तो रात को जल्दी सोना है या सुबह जल्दी उठना है। चलो रात को जल्दी नहीं सो पा रहे हो तो फिर सुबह 5 बजे नहीं जाना है, वरना सुबह 5 बजे जाना ही है तो रात को 11 बजे कैसे भी करके सो जाना है, क्योंकि 11 से 5 सोना है, तभी तो 5 बजे उठना है। बाकी यही रहेगा। कितना बजे सोया तू, हाँ 2:30। कितने बजे उठा, 6। तो फिर यही होगा, यही होगा पूरा। मतलब तू ऐसे ट्यूब लगा के बैठेगा, ऊपर से मक्का चाय डाले तू पिए, तो भी कुछ नहीं होगा, नींद ही नहीं है, समझा। मतलब ये नहीं मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, है ना। तू यहाँ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ काम मत कर, लेकिन शेड्यूल से कर, समझा कि। मैं अभी सारी क्लास तो ले ही रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से मैं अपने आप को मैनेज भी कर रहा हूँ। मैं कभी दोपहर में नहीं सोता सिवाय यहाँ, क्योंकि रात को मेरे को जागना पड़ता है प्रथम के साथ, सुबह उठना पड़ता है। तो अभी एक ही टाइम बचा दोपहर, तो सो जाओ, उसमें क्या, समझे कि नहीं। बाकी जब मैं डीसा चला जाऊँगा बस, तो मैं रात को जल्दी सो जाऊँगा, सुबह लेट उठूँगा, दोपहर को नहीं सोऊंगा, बात खत्म, समझे। सब कर, लेकिन शेड्यूल से कर, है ना। मान लो सुबह 5 बजे तेरे को जाना है खेलने, अच्छी बात है, जाना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, तो रात को सो जाने का 11 बजे, खत्म। अभी दोपहर को सो जाने का अच्छे से। और रात को वैसे करते भी क्या हो, सब नल्ले बन के घूमते ही तो रहते हो, ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इससे अच्छा सो जाओ, चलो, है ना। ये क्या है, 3 into 22.4 लीटर। तो इसके 3 पे ये कितना मिल रहा है, 2। पहले स्टोकियोमेट्री से स्टोकियोमेट्री, इसके 3 पे ये 2, इसके 3 पे ये 2, मतलब 3 into 22.4। इस टाइम ये कितना मिल रहा है, 2 into 22.4, है ना। मोल से मोल नहीं जा रहे हम, लीटर से लीटर। चलो इसका कितना है अपने पास, 10 लीटर, है ना। इसका कितना है, 10। तो ये कितना मिलेगा, नहीं आएगा, करना पड़ेगा। चलो इसको सब्जेक्ट बना दे, क्या आएगा, 10 into 2 into 22.4 डिवाइड बाय क्या आएगा, 3 into 22.4। 22 से 22 कट गया, है ना। ये कितना हो गया, 20 by 3, है ना।
10/1/8 है ना, 5/0.75 आता है ना ऐसा। 2.5 डिवाइड बाय 7 भाई का क्या होता है हाफ, 35 70 32.5 0.325 है ना। ऐसे करके करके चले जाओ, आ जाएगा आंसर। यही होता है क्या, क्या लगाता है आपका। मैं मैथ्स मेरा नहीं है, मैं 20/3 करो, जो आंसर आया वो अपना। हाँ इतना आना चाहिए, क्योंकि 18/3 होता, 18 डिवाइड बाई 3 होता तो क्या आता 6 है ना, 6 3 18। यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, 18 से बड़ी वैल्यू 20 डिवाइड बाई 3 है, इसका मतलब आंसर 6 से कैसा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन है, 21/3 होता, आंसर क्या आता 7 आता। 18/3 होता, आंसर क्या आता 6 आता। 21 18 इसके बीच की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब 7 के ज्यादा करीब और 6 से ज्यादा दूर आंसर होना चाहिए, और आंसर है क्या 6.6। ऐसा ऑप्शन होगा अंदर। समझे कि नहीं, तो ज्यादा इस पे लोड नहीं डालना है, बच्चा है बेचारा, कच्चा है, समझे। इजी था, इजी तो था। अच्छा सर, दोनों अलग अलग दिए हुए लेकर दोनों इधर 10 दिए थे, दोनों अलग अलग दिए थे। हाँ तो अपने को तो लिमिटिंग रिएजेंट पे ही पूरा कैलकुलेशन करना है, इसको देखना ही नहीं। अपना पूरा काम किस पे रहेगा, लिमिटिंग रीजन। उसको देखेंगे भी नहीं हम, इग्नोर करेंगे उसको। बुरा लगे तो लगने दो, क्यों नहीं बना लिमिटिंग रिएजेंट। तू बना होता तो हमारा क्या घर का जा रहा था, हम तेरे को ले लेते। अब तू नहीं बना लिमिटिंग रिएजेंट, तू नल्ला है तो हम क्या करें, है कि नहीं। नल्ला मतलब नालायक का शॉर्ट फॉर्म। आया कुछ समझ में। चलो एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखो करना क्या है, क्वेश्चन देखना है, फिर लंबी सांस है ना, जिसको फ्लू है वो ना ले, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है ना। चलो दूसरा, कोई वीडियो देख रहा है, बोलेगा ये सर तो ऐसा बोल रहे हैं ना, मुंह में कुछ ना कुछ चला गया, फिर इससे अच्छा है फ्लू वाले ना ले लंबी सांस, है ना। और विंटर में ये रूल फॉलो ना करें लंबी सांस वाला। चलो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, फिर क्वार्टरनरी तो वही बनानी है जो हमें आंसर लाना है सामने, है ना। लीटर से लीटर बना सकते हो, ग्राम से लीटर, कहीं से कुछ भी बना सकते हो क्वार्टरनरी में। जो वाई मेथड में समझाया वही है। जो भी वीडियो अपलोड करने के बाकी थे वो सारे के सारे अपलोड कर दिए मैंने कल बैठ के, एडिट बैडिट करके जो भी करना था। एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो अपलोड नहीं हुआ है, और ग्रुप में भी शायद भेज दिए, है ना। तो जिसका भी बाकी रह गया हो किसी कारणवश तो वो देख सकते हैं। एक वीडियो शायद नहीं है रिकॉर्ड मेरे पास, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोगेशन, उसका नहीं है ना। टाइम मिले बना देंगे, बाकी गालियाँ नहीं देनी है उसके लिए। चलो समझ गए ना। देखते हैं अभी एक और। उस दिन वीडियो हाँ क्यों नहीं बनाया, वो फोन नहीं था ना, इसीलिए। कोई नहीं, चलो कर देंगे। गुजराती मीडियम का है वो देख लेना, चलो है ना। H2 है प्लस O2 है ना। गिव्स अपने पास क्या मिल रहा है H2O। इसके 15 लीटर है, इसका 5 लीटर है ना। इसके कितने लीटर 15, इसका कितना लीटर 5, तो कितना लीटर ये बनेगा। रूल्स को फॉलो करें, क्वेश्चन को देखा, लंबी सांस ली, अब बैलेंस किया जाए, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट को निकाला जाए, फिर मेरे को सौंप दिया जाए क्वेश्चन को।
अभी काम थोड़ा बढ़ गया होगा, मोल निकालने पड़े होंगे। उस टाइम तो क्या था, सैम था लीटर, तो पता चला कि भाई मोल सैम आएगा, इस बार ये नहीं है। लिमिटिंग रीजन मिला क्या कि रास्ते में अभी मिल गया? कौन है? ऑक्सीजन है, लॉक किया जाए। चलो हम ही निकालते हैं, है ना। इसका मूल क्या होगा? 15 डिवाइड बाई 22.4, है ना। अब 15 डिवाइड बाई 22.4 को हम क्या सोच सकते हैं? 15 डिवाइड बाई 20 सोच लूँ? 15 डिवाइड बाई 20 ये सोच लूँ? 15 बाई 2 सोच सकता हूँ मैं इसको, खाली ऐसे सोचूँ तो। 15 डिवाइड बाई 2 होता तो क्या आता? 7.5। तो उस हिसाब से ये 7 से कम होगा, ज़्यादा होगा? कम होगा, क्या कि ये 2 से बड़ी वैल्यू है। तो ये थोड़ा 0.6 के अप्रोक्स आना चाहिए, समझे कि नहीं? क्या आ रहा है इसका मूल? हाँ वही आया न। हाँ तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते थे, और मैथ्स वाले तो लगाए कम से कम, बायो वालों से ना हो तो, है ना। चलो मेरे को ब्लेम किया जाता है ऐसे कि सागर सर का मैथ्स अच्छा नहीं है, वो क्रैश कोर्स की बैच में नहीं होता, समझे न। टाइम नहीं होता ये सब सिखाने का उनको। चलो दूसरा ये देखे, ये 5 बाई क्या आएगा? 22.4। तो इसको 5 बाई 2 समझ लिया जाए, क्या होगा? 2.5 से भी कम आना चाहिए आंसर, 0.23 के समथिंग आना चाहिए आंसर, है ना। बस तो वही है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये 5 डिवाइड बाई 22.4 है, तो हम इसको 5 डिवाइड बाई 2 सोचे, 5 डिवाइड बाई 2 सोचे तो आंसर क्या आएगा? 2.5। अब 5 डिवाइड बाई 20 सोचने लगे तो 0.25, और 5 डिवाइड बाई 20 से थोड़ी बड़ी वैल्यू सोचने लगे तो 25 से भी कम, है ना। बहुत कम नहीं, थोड़ा कम, क्योंकि 22 ही तो है। तो 0.2 एक अप्रोक्स आ गया इसका, समझ गए। इसका अप्रोक्स मिला था 0.6 और बैलेंस करना बाकी है अभी इसको, है ना। 0.6 किससे डिवाइड होगा? 2 से, तो रेशियो आएगा 0.3। और यहाँ पे 0.2 डिवाइड होगा 1 से, तो रेशियो आएगा 0.2। इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन बन रहा है? ऑक्सीजन। आपको समझाना था इसीलिए इतना देर लगा, बाकी मैं ऐसे मन में ही देख लेता कौन है। आप भी देख पाओगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। चलो ये बन गया अपना लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद ये सब काम का है क्या? इधर देखो बेटा, उसके बाद ये सब काम का है क्या? आपका काम खत्म हुआ, है ना। आपका काम इतना ही था, आप लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढे। अभी मैं सिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, एक दिन ज़्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत बड़ी चीज़ है ये। ओके देखो, अब इसका कोई मतलब नहीं है लाइफ में, अपनी लाइफ में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बन पाया, तो ये मतलब नल्ला है ना। हमें इसको ही देखना है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट बन पाया। चलो इसका कितना मोल है? 1 है ना। पूरा ध्यान इधर रखना, बाकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसका कितना है? 1। इसके 1 मोल पे वो कितना मिल रहा है? 2। इसका मतलब इसका 1 ×
22.4, तब जाके वो कितना मिल रहा है 2 इंटू 22.4 है ना। तो इसके कितने हैं अपने पास 5 लीटर, तो ये कितना मिलना चाहिए। चलो ये 22.4 से 22.5 कट हो जाएगा, क्या हुआ 5 इंटू 2 10 है ना, 10 लीटर मिलना चाहिए था। आ गया आंसर, आ गया कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं यानी कुछ नहीं था, समझे कि नहीं। चलो अभी और देख रहे हैं है ना, 12 बजे तक बोल देना मुझे, सीधा होमवर्क की 11:55 तो मेरे को बोल देना। टॉपिक खत्म कर दिया है, अभी खाली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, समझे। चलो Ca कैल्शियम है प्लस H2SO4 है ना, ये बनाएगा CaSO4 प्लस H2, क्या बनाएगा CaSO4 प्लस H2। अभी मेरे को ये बोल दिया जाए कि इसका मेरे पास 10 ग्राम है, इसका कितना ग्राम है 10 ग्राम, और ये मेरे पास एक्सेस है, कितना है एक्सेस, यानी जितना चाहिए उतना। एक्सेस का मतलब है जितना चाहिए उतना, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ Ca। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढे, अरे कैसे ढूंढेंगे, आप कुछ नहीं ढूंढना, ये एक्सेस है मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बात खत्म। आपको बोल दिया जाएगा रोटी अनलिमिटेड है, सब्जी नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सब्जी। ऐसा लिख के दे कि H2SO4 इन एक्सेस अमाउंट, इसका मतलब ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, पूरा खेल अब इस पे चलेगा, इसको मारो गोली है ना। तो ये 10 ग्राम है, तो हमसे पूछा ये कितना ग्राम बनेगा, ये कितना ग्राम बनेगा। चलो क्वेश्चन देख लिया, क्या करेंगे लंबी सांस से, फिर बैलेंस करो, बैलेंस ही है, आए है बैलेंस है, बोलो। अब क्या करेंगे, इसका क्या दिया है ग्राम, इसका क्या निकालना है ग्राम, लीटर वाला खेल अब गया, नया खेल स्टार्ट हुआ, ग्राम से ग्राम है ना। इसका मतलब ग्राम से ग्राम की क्वार्टनरी बनाएंगे, उसमें कौन सी हमें शर्म आती है ग्राम से ग्राम की बनाने, हैं खर्चा थोड़ी लगता है। चलो इसका एटॉमिक मास क्या होगा कैल्शियम का 40 है ना, और 1 है, इसका मतलब 1 इंटू 40 ग्राम अगर कैल्शियम है अपने पास है ना, ये कितना मिलेगा 1 इंटू इसका जो एटॉमिक मास होगा वो, हाँ तो पूरे का ही निकालना है, पूरा है तो पूछा है कितना है उसका एटॉमिक मास, देखने से कुछ नहीं होगा, 40 प्लस 32 प्लस 64, कैल्शियम का 40 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाँ तो 1 इंटू 136, मान लो इसका मोल दिया हुआ था तो इधर ठोक देते हैं, 1 दिया है तो 1 लिख रहे हैं, 2 दिया तो 2 लिखते, 3 दिया तो 3, अपने क्या है। चलो 40 पे उतना मिलता, समझेंगे नहीं, 40 पे इसका मॉलिक्यूलर मास जितना ये होता तो वो अपने मॉलिक्यूलर मास जितना मिलता, तो ये कितना है अपने पास 10 ग्राम, तो ये कितना मिलेगा हो गया काम 136 इंटू 10 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 गया है ना, कितना आ रहा है 34 ग्राम, बस तो आ गया आंसर, बात खत्म। CaSO4 कितना मिलेगा 34 ग्राम। चलो नया क्वेश्चन इसी के अंदर, हाइड्रोजन कितना लीटर मिलेगा है ना, हाइड्रोजन कितना लीटर मिलेगा, अपना दिमाग यूज करे जिसके पास है वो। आप टेंशन मत लो, ये चैप्टर नहीं पता चलेगा कुछ नहीं, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 1-2 दिन में, उसमें फिर समझ में आने लगेगा सब, बाकी ये वैसे भी खत्म होने आया और मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा चला रहा हूँ, बाकी चैप्टर तो खत्म ही है, बुक का जो था वो उड़ गया है सब, मैं खाली ऐसे ही करवा रहा हूँ टाइम पास। और ज़्यादा नॉलेज चाहिए जिसको वो वीडियो देखे घर पे बैठ के, मैं भेजता हूँ वैसे भी रोज एक वीडियो है ना, और ना भेजूँ इसका मतलब ये है कि आराम का दिन है उस दिन। कौन देख रहा है वीडियो में भेज रहा हूँ, देखे तू देखे, फेसबुक वाले देखते रहना, फायदा होगा लाइफ में। मतलब सारे भेजे आपने ग्रुप में चेक, वीडियो नंबर कौन से स्टार्ट किया मैं 1 से सर आपने पहले तो 3 या 4 से दिया था,
हाँ तो वो थोड़ा बहुत ट्रू सॉल्यूशन होगा स्टार्टिंग में, फिर मोलरिटी चालू हो रही होगी, वीडियो को थोड़ा भगाना है आगे। हाँ वो गलती मतलब वीडियो को थोड़ा भगा देने का, और ऐसा लगेंगे अपने काम का नहीं वो और भी भगा देने का। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है तो थोड़ा बहुत उसमें होगा बाहर का, जो भी हो सुन लेने का, पता चले उतना पता चले, ना चले वो साइड में गया, जितना आए उतना। कंपलसरी नहीं है वैसे 12th में आएगा ही क्वेश्चन। ये तो खाली क्यों कि आप वीडियो देखते रहो, फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन दिखे तो आपको ये ना लगे कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं था। देखो कुछ नहीं है, इजी है, इतना टेंशन नहीं लेना है। देखो हमारे पास तो यही है जो है ना, वो यही हमारी दुनिया है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा सब कुछ है कि नहीं। हमें जो भी ढूंढना है वो इसके ऊपर से ही ढूंढना है, ये ध्यान रखो। हम जो भी ढूंढेंगे वो किस पे से ढूंढेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पर से। चलो इसका कितना 1 मोल, 1 मतलब 1 इंटू 40 ग्राम, सामने इसका क्या चाहिए लीटर, तो कितना आ रहा है इसका 1 इंटू 22.4। अब लीटर जा रहे हैं ना इसके, तो इसके 40 ग्राम पे इसके लीटर कितने 22.4, तो ये दिया कितना 10, तो उसके लीटर कितने आ गया आंसर। आप क्या कर रहे थे, कुछ तो नहीं करना था। इसके 1 पे वो 1 है, इसका मतलब इसके 40 पे वो 22.4 है, तो इसके 10 पे वो कितना है। और इस बार क्वार्टरनरी ग्राम से लीटर, ग्राम से लीटर, तो उसके 10 पे ये कितना है 10 इंटू 22.4 इंटू डिवाइड बाय 40 आएगा, ये कितना आ रहा है 224 डिवाइड बाय 40, यही 156। हाँ इतना ही आएगा, 5.6 आ सकता है शायद, 5.6 लीटर। बस तो आ गया ना आंसर, क्या 5.6 लीटर हाइड्रोजन मिलेगा। क्या था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। चलो एक और देख रहे हैं, पता कुछ नहीं चल रहा होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा। क्वेश्चन देखते जाओ, समझते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ। मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, और फिर मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ रहा हूँ। फिर ग्राम से लीटर, ग्राम से ग्राम, लीटर से लीटर, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो क्वार्टनरी में बना रहा हूँ, बस आंसर आ रहा है। ओके चलो, तो होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब ट्राई करके आना। गलत सही उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना बेस्ट ट्राई करें, है ना। गलत आए आंसर, सही आए, कोई मतलब नहीं है, आप अपना बेस्ट ट्राई करें, है ना। चलो क्वेश्चन ये है, Zn plus HCl, है ना, gives ZnCl2 plus H2, है ना। Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। इसका एटॉमिक मास पता है 65, कितना है 65। ना बताया तो लिख देना। जिंक का कितना होता है 65, है ना। चलो अभी हमसे ये बोल रहा है कि ये जो है हमारे पास जिंक, वो है 32.5 ग्राम। कितना है जिंक, कितना है 32.5 ग्राम। और जो HCl है वो है हमारे पास 20 लीटर। कितना है, एक्सेस नहीं दिया आप, ये दिया 32.5 ग्राम, ये दिया 20 लीटर। तो हमसे ये पूछा ये कितना ग्राम मिलेगा, ये कितना ग्राम, और दूसरा क्वेश्चन ये कितना लीटर मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन ये कितना लीटर। अभी जो करवाया वैसा ही क्वेश्चन है,
क्या करोगे पहले? क्वेश्चन को देखोगे, फिर लंबी सांस लोगे, फिर बैलेंस करोगे, फिर लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लोगे। मान लो ये या ये दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, समझ गए? मान लो ये आया तो इसके साथ इसके 1 पे के 2 पे जो आया वो इतना, इसके साथ ये इतना, इसके साथ ये इतना, इसमें कितना वो कितना। आंसर ट्राई करना, ना हो तो कुछ नहीं, पर ट्राई जरूर करना। ये होमवर्क है ना? वैसे चैप्टर हो गया है खत्म, लेकिन ऐसे ही मैं खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपके पास एमसीक्यू के लिए बुक कौन सी है? लाई है किसी ने बुक के? नहीं लाई है? ओके, किसने लाई है? कौन सी लाई? इसी घटिया बुक लाने से पहले पूछना तो था मेरे से। बकवास बुक है वो तो एकदम। जेई के लिए लाई, मंगवाई किसने? आरएलएस है? आपने खुद ने ही डिसाइड कर दिया था कि अच्छी बुक है। मैं नहीं बोल रहा ये घटिया है, आप 12th वालों से पूछ लो। जब तक मैं नहीं था तब तक उनके लिए आरएलएस ही भगवान था, उससे बड़ी कोई बुक नहीं थी। अब 12th वालों से आके मिल के पूछ क्या हो, उससे घटिया कोई बुक ही नहीं है। क्या है क्या उसमें? एक भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है जो लेवल के क्वेश्चन चाहिए वैसे। अरियन ठीक ठाक है, इतना खतरनाक बुक नहीं है जिसको हम ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो इसीलिए बोल रहा हूँ, गुजराती मीडियम में अवेलेबल नहीं है बुक। पियर्सन करके बुक आता है ना? क्या बुक आता है? पियर्सन। और कुछ भी काम, कुछ भी खर्चा करने से पहले केमिस्ट्री में पूछ लिया करो एक बार मुझसे, है ना? सब्जेक्ट टीचर से पूछ के मंगवाओ ना, इतनी जल्दी क्या थी? जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक आप क्या सोच रहे? बुक बोलेगी कि नहीं बेटा ये ऐसे आ रहा है आंसर। और ये 10th तो है नहीं कि आप बुक देख के सब समझ लो, तो भूल जाओ 10th का तो सब कुछ। कोई लेन देन नहीं है इसको 10th को, कहीं भी 0-1% भी लेना देना नहीं है, समझे? और ये जरूरी नहीं है कि 10th के टॉपर 12th के टॉपर रहेंगे, ये ध्यान रखना। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं बात बोलूँ, मेरे साथ एक फ्रेंड था, वो 10th के अंदर बीके के अंदर 1 to 10 में था, 12th में फेल हुआ था, समझे? मेरा भाई 10th के अंदर, 10th की बात करूँ तो उसके 81% थे, है ना? अपनी स्कूल में भी उसका नंबर 15-20 में होगा। और जब 12th का रिजल्ट आया तो पूरे बीके में पहला था 4 सेमेस्टर में, उसके परसेंटेज हो रहे थे 96। कोई जरूरी नहीं है कि ये चले रेशियो, समझे? मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप कितना समझ सकते हो उसी से मतलब है। आप कितना लिख रहे हो, कितना रट रहे हो, कितना सजा रहे हो, वो सब दिखावा है। आपने यहाँ कितना उतारा वही ओरिजिनल है, समझे? अब मैंने ये सिखाया, आप इसको भी कैसे भी करो, खाली आंसर आ रहा है कि नहीं वो मेन चीज है। जिसको लाने की बाकी है बुक, वो लोग ये वाली बुक लानी है, पियर्सन। नहीं मिल रही है अगर आपसे तो सबको, कृपाल को पैसे दे देने हैं, भाव चेक कर लेना अमेजोन पे क्या है उस हिसाब से। कृपाल को पैसे दे देने, मेरे को दे देना, मंगवा देंगे अपने हिसाब से। जो मंगवा सकता है मंगवा दे, कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरे से ही मंगवानी है। ऐसा आएगी कैसी पियर्सन की बुक? जाओ प्रथम के रूम में पढ़िए, लेके आ, दिखा देता हूँ कैसी आएगी बुक, समझे? अच्छी बुक यूज किया करो। टीचर्स लोग जानबूझ के आरएलएस मंगवाते हैं ताकि उनके ऊपर बर्डन ना आए। आप अभी समझते नहीं हो क्या धंधे चलते हैं साइंस में। टीचर्स का गोल ये रहता है हमारा पगार चलता रहे, काम में कुछ करना ना पड़े। मैक्सिमम टीचर का यही मेंटालिटी होता है। उसी लेवल आरएलएस ठीक है, डाउट आएंगे नहीं उसमें से कुछ, आप कुछ पूछने नहीं जाओगे, मैं बैठना नहीं पड़ेगा घर पे। पियर्सन मैं दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही होऊंगा, हर एक क्वेश्चन में डाउट आएगा, करवाना मुझे पड़ेगा, फिर भी दे रहा हूँ। ये आएगी, है ना? पूरा आ गया 11-12 कंप्लीट, एक ही बुक है बस और कुछ नहीं, यही बुक है बस और कुछ नहीं। पियर्सन समझ गए, मंगवा देंगे। 11-12 सब आ गया। प्राइस पता नहीं मेरे को क्या है, प्राइस कहाँ लिखा था?
मेरे को तो गिफ्ट दिया था मेरे सर ने, तो पता नहीं, प्राइस में कभी देखा नहीं। होगी है ना, 1000-1500 की होगी, उससे कम की नहीं होगी, 1500 से तो ऊपर ही होगी, है ना। तो रहेगी इतनी बुक, अच्छी बुक है तो प्राइस रहेगा उस हिसाब से। बस यही करनी है अपने को, पियर्सन, और एक बुक नहीं लानी है, समझ गए। टेक्स्ट बुक नहीं करेंगे चलेगा, ये बुक करनी होगी कंपलसरी, समझ गए। तो वो अगर किसी को बेच सकता है तो बेच देना, समझ गए। वो अंदर कुछ किया कि नहीं, तो बुक स्टॉल वाले को जमा करवा दे, तो नहीं सेट हो रही है, मैं साइंस में से कॉमर्स में चला गया, ऐसा बोलना है, समझे। नहीं लेनी ऐसा नहीं बोला, सर वो कॉमर्स में चला गया, साइंस सेट नहीं हुआ तो प्लीज 100-200 कम करे तो दे देनी, बाकी कोई काम की नहीं है, तो रख के रखनी है तो रख ले, बाकी पढ़िए 12th की चाहिए तो, समझे।